जय हिंद दोस्तों। ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर पिछले साल पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया था कि ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है उसके लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द इन्हें ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो मिलने वाली है। कुछ इस तरह की जो अपडेट है वो निकल के आ रही थी। यहाँ पर एक बेसिकली क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या सचमुच ब्रिक्स में पाकिस्तान ज्वाइन करने वाला है? और ये बेसिकली अगर ज्वाइन कर भी लेता है तो ये इसका इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या इसका मीनिंग हो सकता है? देखिए, इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है इसी मार्च मंथ का है, जहां पर ये बातें निकल के आ रही है कि ब्रिक्स के मेंबरशिप में पाकिस्तान की एंट्री के लिए चाइना तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए कोई एक कंसेंसस अभी तक बन नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान एक्चुअली ब्रिक्स में एंट्री करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इसके लिए खासकर रिसेंट में हम बात कर रहे हैं, 2024 की हम बात करें, जब यहाँ पर रशिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, जिसमें रशिया जिसको लीड करने वाला है। चेयरमैनशिप बेसिकली अभी रशिया के पास है 2024 को लेकर। और ये सब जो चीजें है ना, पिछले साल आपको पता होना चाहिए, जब मॉस्को ट्रिप में पाकिस्तान के जो सेनेटर है मुशाहिद हुसैन जब ये गए थे, तो रिटर्निंग जब हुए तो उसके बाद में इन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान कुड ज्वाइन ब्रिक्स इन 2024। और ये बातें कंफर्म भी की गई। पाकिस्तान के जो अखबार है डॉन, इसको लेकर यहाँ पर लिखा गया पाकिस्तान कैन ज्वाइन ब्रिक्स विद रशियन कॉपरेशन। क्योंकि यहाँ पर जो डील हुई थी उसके बिहाफ में पाकिस्तान को ये लग रहा था कि रशिया जो है वो पाकिस्तान कॉपरेट करेगा ब्रिक्स की मेंबरशिप दिलवाने के लिए। चाइना तो ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि रिसेंट 2024 की हम बात करें, यहाँ पर 5 जो मेंबर है इसमें और ऐड हुए और अभी ब्रिक्स की जो टोटल मेंबर है वो 10 है। आपको बता दें कि रिसेंटली यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, पिछले साल ऐसे 6 मेंबर थे, अर्जेंटीना भी था। लेकिन जो अर्जेंटीना, आप अगर यहाँ मैप में देखेंगे तो अर्जेंटीना को लेकर यहाँ पर जो रिसेंटली इलेक्शंस हुए और जो यहाँ पर जो लीडर निकल के आए वो बेसिकली प्रो यूएसए है और ट्रंप के फेवर में हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ब्रिक्स की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो पिछले साल यहाँ पर जो बातें की गई थी 6 मेंबर के बाद को लेकर, 5 मेंबर ने यहाँ पर रिसेंटली ज्वाइन कर लिया, जिसमें नए जो मेंबर है उसमें यूएई हो गया, आपका ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये कुछ कंट्री यहाँ पर हो गए। और ब्रिक्स की जो इंपॉर्टेंस है कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम ब्रिक्स के 5 देश की बात करें, जिसमें सबसे बड़ी जो जीडीपी है वो चाइना की, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन टोटल जीडीपी हम काउंट कर ले, इवन की जो न्यू मेंबर अभी ऐड हुए उसकी जीडीपी काउंट कर ले, तो टोटल जो ग्लोबल जीडीपी का जो शेयर जो बेसिकली निकल के आता है ब्रिक्स का, वो 36% से प्लस आता है। 36% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना का भी यहाँ पर ऐड है 0.71%। तो अगर इससे माइनस भी कर देंगे तो 36% के अराउंड ही निकल के आता है। आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 1/3 से भी ज्यादा जो जीडीपी है वो ब्रिक्स अपने पास आज के टाइम में रखता है। और इसकी रिसेंटली जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर या फिर जिस तरीके से ब्रिक्स आज के टाइम में ग्रोथ कर रहा है, इसको लेकर यूरोपियन यूनियन, इवन की यूएसए, दोनों लोग आज के टाइम में कंसर्न है ब्रिक्स के जो रैपिड ग्रोथ देखे जा रहे हैं उसको लेकर। सवाल निकलता है कि इंडिया क्यों पाकिस्तान की एंट्री की अगेंस्ट में है। देखिए, इसके बहुत सारे रीजन है। कुछ रीजंस के बारे में बात करें, देखिए, चाइना और रशिया ऑलरेडी ब्रिक्स को बेसिकली देखते कि ये एक एंटी वेस्टर्न एलियांस है, लेकिन भारत इसे देखता है कुछ इस तरीके से कि बेसिकली जो ब्रिक्स नेशन है उसमें पॉवर्टी जैसे जो सोशल लेवल है इसको कम करने के लिए, इवन की क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से डील करने के लिए ब्रिक्स को बनाया गया है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में जो बेसिकली चाइना है और रशिया है वो एंटी वेस्टर्न एलियांस के रूप में देखते हैं। इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड तब मिल जाएगा जब पाकिस्तान यहाँ ऐड हो जाएगा। दूसरा एक डील ये है कि बेसिकली चाइना को लेकर, चाइना ब्रिक्स को बीआरआई के लिए यहाँ पर यूज कर सकता है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को लेकर। क्योंकि इसके पहले भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ है, इसमें यहाँ पर बीआरआई के एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। तो चाइना का बेसिकली यहाँ पे एम है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को लेकर बीआरआई और ब्रिक्स को मिक्स करने को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या पाकिस्तान एलिजिबल है। देखिए, पाकिस्तान आज जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डेट क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है। इवन की आपको बता दें कि आईएमएफ ने भी रिसेंटली लोन देने के लिए जो 3 बिलियन का बेल आउट है उसे डिले कर रहा है जानबूझ के। तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, दोनों सिचुएशन आज के टाइम में कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। इवन की इसके अलावा बात करें तो एससीओ को जिस तरीके से पाकिस्तान भी मेंबर बन चुका है, इंडिया मेंबर है, तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि एससीओ की जो समिट होती है इसमें कश्मीर का जो इशू है वो उठाया जाए। और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे जो ग्रुप है उसमें पाकिस्तान की मेंबरशिप पहले मिले और वहां पर जाकर कश्मीर का इशू उठाए। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट का जो मेंबरशिप ऐड हुआ है 2010 के टाइम में साउथ अफ्रीका, और इसके बाद में लगभग 13-14 साल के बाद में यहाँ पर ब्रिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। इतनी जल्दी एक्सपेंशन होती नहीं है, तो ये भी कंसर्न है। इवन की चाइना को लेकर यहाँ पर एक कंसर्न और भी है कि चाइना ब्रिक्स की जो ग्रुप है और इसी लेकर जो ब्रिक्स करेंसी की जो बात की जा रही है, इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पे ये कहा है कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर हम लोग फुल्ली कंसर्न है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया पहले तो मना करता रहा, लेकिन अभी रिसेंटली ये आर्टिकल्स अभी पब्लिश हुए, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है
कि डिसाइड करे कि बेसिकली जो ब्रिक्स करेंसी है वो अगर माइनस चाइना यानी चाइना को हटा करके देखा जाए तो किस तरीके से ये आगे ब्रिक्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसीलिए फाइनली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है पाकिस्तान को फुल फ्लेज तरीके से जो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है उसे देने के लिए हमेशा अगेंस्ट में ही रहेगा। अगला सवाल ये निकलता है कि क्या पाकिस्तान जो बेसिकली पाकिस्तान है ब्रिक्स की जो एंट्री है वो क्यों चाहता है, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट इसमें। देखिए यहाँ पर रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुए, शहबाज शरीफ यहाँ पर पीएम बन चुके हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये हम रिवाइव करेंगे, और रिवाइव करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि टू सिक्योर G20 मेंबरशिप। G20 की मेंबरशिप समझ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री इवन की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है यही यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। तो इनको यहाँ पर बेसिकली जो हिम्मत है वो कहाँ से मिला, ये इसे मालूम है कि क्या ब्रिक्स की मेंबरशिप हमें मिल जाती है तो यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें हमें भर भर के यहाँ पर हमें फंडिंग दी जाएगी, जो बेसिकली जो फाइनेंस प्रोवाइड की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए, और इसके जरिए पाकिस्तान यहाँ पर जो है G20 मेंबरशिप हासिल करेगा। खैर जोक्स द पार्ट, इसके पहले भी पाकिस्तान ने ना ब्रिक्स डायलॉग को लेकर पार्टिसिपेशन को लेकर यहाँ बात करी है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है यहाँ पर भी एक बात ही निकल के आए बिना इंडिया का नाम लेते हुए, यहाँ पे ये कहा कि एक ही मेंबर है जो हमें हमेशा यहाँ में ब्लॉक करता है। लेकिन चाइना का बेसिकली क्या इंटरेस्ट है, चाइना क्यों चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री, देखिए इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाइना जो है जिस तरीके से SCO समिट को BRI के लिए यूज करता है, चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का यूज कर सकता है। इसके बाद रिसेंट की बात करें तो चाइना में GDP को लेकर यहाँ पर एक ह्यूज नंबर में एक डिफ्लेशन देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रिसेंट ये 2024 को लेकर भी GDP का जो टारगेट है वो 5% के करीब रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो उसमें लैकिंग देखी जा रही है, उसमें गिरावट देखी जा रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो बेसिकली स्मार्टर इन्वेस्टमेंट को लेकर रिसेंटली WTO में चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पैक्ट लाया था, जिसको लेकर इंडिया और साउथ अफ्रीका ने इसे डिनाई कर दिया। तो चाइना रिसेंटली अभी ये चाहता है कि इन्वेस्टमेंट उसके देश में आए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिसेंटली यहाँ से कहीं ना कहीं बैक जा चुके हैं, कंजम्पशन नीचे जा चुके हैं, GDP को लेकर कंसर्न, इकोनॉमिक क्राइसिस देखी जा रही है। इवन की आज के टाइम में जिस तरीके से एक समय था जब पाकिस्तान को इवन की और भी देशों को लोन भर भर के दिया करता था, लेकिन आज के टाइम में चाइना जो है कंसर्न है कि लोन देने को लेकर, इसलिए वे चाहता है कि पाकिस्तान की एंट्री हो जाए। लेकिन एक सवाल निकलता है क्या हमारे पास और भी ऑप्शन है? यस, और भी ऑप्शन है, सार्क है सर जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी मेंबर है, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहेगा भी फिर भी हम लोग ये सार्क को रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर S जयशंकर ने यहाँ पर ये कहा था कि सार्क की रिवाइवल के लिए यहाँ पर जो बेसिकली जो सबसे बड़ा एक हर्डल्स है वो पाकिस्तान के टेररिज्म है, और इसे हम लोग रिवाइव करने के लिए हम लोग आगे कोई भी इसमें मतलब आगे प्रोसीडिंग नहीं की जा रही है। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जो भारत का सबसे मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सार्क यूनिवर्सिटी से हम कहते हैं, इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बनाया जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि इसमें जो मेंबर है पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये लोग जो अपनी पेमेंट है जो शेयर है कॉलेज को बेसिकली यहाँ पर को रन करने को लेकर इन्होंने अपने एक लंबे टाइम से जो पेमेंट है वो पेंडिंग रखी है। सबसे बड़ा एक सवाल निकलता ये है कि क्या पाकिस्तान की जो एंट्री है वो कितना सही हो सकता है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 10 मेंबर्स हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की एंट्री बेसिकली पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में सोच रहा है, चाइना अपने इंटरेस्ट में सोच रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन इन सब चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।